हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीक्यू टॉक्स। आई एम सुरभि उपाध्याय एंड पीक्यू टॉक्स को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे लगा कि आज रूबरू हुआ जाए और सभी बच्चों को रूबरू होकर एक कविता सुनाई जाए, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ गोपालदास नीरज की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रेरणादायी कविता, जिसे सुनकर आपके जीवन में हौसले का रंग फिर से भर जाएगा। तो हम शुरू करते हैं और कविता का शीर्षक है मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ। तो मैं अपनी भाषा और अपनी अभिव्यक्ति के साथ इसको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, क्योंकि मंजिल आसान मुझे पसंद नहीं है। मुझे मुश्किल मंजिलें ही चलनी है अपनी जिंदगी में, और मुझे तूफानों में ही चलने की आदत है फूल रोकते मुझे, है फूल रोकते मुझे, कांटे मुझे चलाते हैं। फूल जो है वो तो मेरी राह में मुझे आराम देते हैं और उसकी वजह से मैं रुक जाता हूँ रास्ते में, लेकिन कांटों पे रुकना आसान नहीं होता, इसलिए कांटे मुझे चलाते हैं। मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते हैं। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती है, सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती है, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते हैं, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते हैं। कितनी अच्छी कविताएं लिखी हैं हमारे महान जो कवि लोग हुए उन्होंने, और बहुत ही प्रेरणादायी कविताएं होती है, लेकिन ये बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी कविता को अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ताकि इसका जो संदेश है वो सब तक पहुंच सके। तो कितने अच्छे शब्द यहाँ लिखे हैं कि जब मुश्किलें नहीं होती तो मेरे पग चलने में भी शर्मा जाते हैं। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मत मेरी मंजिल आसान करो। तो जीवन में जब भी मुश्किल क्षण आए तब कोशिश करिए और उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करिए, एक वॉरियर की तरह अपने अंदर एक जुनून और जोश को भरिए कि जितनी भी मुश्किलें आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आई एम गोइंग टू फेस दैट विद अ फुल ऑफ माई हार्ट एंड फुल ऑफ माई करेज। तभी लाइफ को जीने का मजा है, ऐसी निढाल और डरी हुई लाइफ जीने में क्या ही मजा है। अंगार अधर पे धर में मुस्कुराया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूँ आंख मिचोली खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चूम में आया हूँ। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। कितने अच्छे शब्द कवि ने लिखे हैं यहाँ पर कि मुझे अपनी भी दया स्वीकार नहीं है। हम कितनी बार खुद के लिए बहुत दयालु हो जाते हैं, जो काम हमें करने चाहिए उन्हें हम टालते जाते हैं और बार बार अपने आप को माफ भी करते जाते हैं इन गलतियों के लिए। इस वजह से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जो टाइम हमारी लाइफ का सबसे अच्छा, अभी जो हमारी युवा जोश है हमारे पास, और कितनी सारी एनर्जी, कितना सारा टाइम है, इसे सही से उपयोग किया जाए तो हम दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं बदल सकते। तो इन्हीं वो शब्दों में लिखा गया है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मुझ पर मत कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों से जग आसान नहीं होता है, रुकने से पग गतिवान नहीं होता है। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, यदि अवरोध नहीं आएंगे तो प्रगति संभव नहीं होगी। जितना स्ट्रगल होगा लाइफ में, उतने ही चांसेस है कि आपकी सक्सेसफुल होने की रेट भी उतनी ही बढ़ जाएगी। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। है नाश जहां निर्मम वही होता है, मैं बसा सुकून नव स्वर्ग धरा पर जिससे, तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मैं पंथी यानी पक्षी तूफानों में राह बनाता, मेरा दुनिया से है केवल इतना ही नाता। वह मुझे रोकती है अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर आगे बढ़ता जाता। क्या पंक्तियां हैं और कितना साहस इन पंक्तियों में भरा है कि दुनिया मुझे रोकती है अवरोध बिछाकर और मैं ठोकरें लगाकर उससे आगे बढ़ता जाता। ये सोचना ही नहीं है कितने अवरोध आ रहे हैं, कितने फेलियर्स आ रहे हैं, कितने रिजेक्शंस आ रहे हैं, सबको ठोकर मारो और आगे बढ़ जाओ। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर जिससे, तुम मेरा मन मानस पाषाण करो। इतना मजबूत हो मेरा मन कि मैं हर फेलियर को, हर रिजेक्शन को, हर चीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से सहन कर जाऊं और उसे भी ठुकरा दूं, अपने लिए दया नहीं रखूं और आगे बढ़ जाऊं। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो।
कितना सारा मोटिवेशन और कितनी सारी इंस्पिरेशन इस पोएम में भरी हुई है और मुझे लग रहा है आप लोग भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो गए होंगे और इसी उत्साह के साथ अपनी नई जर्नी को शुरू करिए और कभी भी एक डरी लाइफ मत जिए, हमेशा एक निडर लाइफ और इसका सपना देखें ताकि आप लाइफ में कुछ करें ना करें, आप एटलीस्ट अपने जीवन को अच्छे से एक हिम्मत के साथ बाधाओं को, चुनौतियों को पार करते हुए जी सकें। थैंक यू एवरीवन।